अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को याहू और बिंग वेब मास्टर टूल में कैसे ऐड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, याहू और बिंग जो है ये आपस में मर्ज हो गए और याहू में ही अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है तो बिंग वेब मास्टर टूल में अगर आप अपने वेबसाइट को ऐड करते हो तो याहू में भी हो जाएगी। तो हम सिर्फ बिंग जो है तो वेब मास्टर टूल में देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हो। तो बिंग वेब मास्टर टूल के लिए मैं अपना यहाँ से ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपने टाइप करना है बिंग वेब मास्टर टूल। ओके, तो यहाँ पे बिंग वेब मास्टर टूल आपके पास आ गया। क्लिक करें इस पे। बिंग वेब मास्टर टूल के लिए आपको आउटलुक का अकाउंट चाहिए होता है। उसके लिए आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास देखें, साइन इन में आपके पास आउटलुक का अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है वो चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करना है और आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसे साइन इन करना है। क्रिएट वन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म आ गया, तो आप इसको कंप्लीट फिल करें और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। तो मेरे पास तो बना हुआ है, तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ये तैमूर परवेज @outlook.com के नाम से। मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें तो मैंने जो जो साइट जो है तो इसमें ऐड की हुई है वो यहाँ पे आ गई है। एक और साइट ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। कोई भी साइट अगर आप रिमूव करना चाहें इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट प्रेस कर लें तो डिलीट हो जाएगी। साइट को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंटर साइट यूआरएल है और यूआरएल कहाँ से आपने एंटर करना है, यहाँ पे आप जाएं अपने ब्लॉग में और यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करें और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी पेस्ट कर लें। ऐड पे क्लिक करें। ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप इस पे साइड मैप भी ऐड करें। अब साइड मैप का फायदा क्या होता है कि जो आपकी जो ब्लॉग या वेबसाइट होती है वो जो होता है, कोई भी सर्च इंजन जो है, उसके लिए उसे पढ़ने में आसानी हो इसलिए वो साइड मैप देते हैं। उसमें कंप्लीट आपके कंटेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो साइड मैप की जो है तो इस शेप में आ जाता है कि आपका कोई भी जो ब्राउज़र है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको पढ़ सके। तो उसके लिए हम साइड मैप का यूज़ करते हैं। तो साइड मैप फिलहाल अभी नहीं, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि साइड मैप में आप अपने ब्लॉग को कैसे ऐड करेंगे। इस काम करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपको कह रहा है कि आप ट्रैफिक वगैरह जो है उसको कब रिसीव करें, कब देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ऑल डेज, हर रोज 4 AM to 9 AM, और यहाँ पे देखिए आप चेंजिंग कर सकते हो। मैं हर रोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑल डेज और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लें। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह यूआरएल आ जाएगा, आपने वो पेस्ट करना है। अब कह रहा है कि डाउनलोड करें इस चीज़ को। डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट पे उसे अपलोड करें। अपनी होस्टिंग, अगर आपके पास अपनी होस्टिंग है तो आप जो है तो इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी होस्टिंग नहीं है या फिर जैसे कि हम ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो उसकी होस्टिंग नहीं है, तो हम जो गूगल की ब्लॉग जो होस्टिंग है उसी पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये नीचे एक मेटा टैग दिया हुआ है, इसको आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C, और इसको हेड सेक्शन में आपने पेस्ट कर लेना है। इसके अलावा और भी यहाँ पे देखिए, और थर्ड वन है, आपने सारा अगर काम कर लिया, पेस्ट कर लिया, तो आप इसे वेरीफाई कर लें। या डीएनएस में अगर आपका तीनों चीज़ें नहीं तो आप डीएनएस में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यही सबसे आसान तरीका ही, आप इसको कॉपी करें, इस चीज़ को कॉपी करें, कंट्रोल C से कॉपी किया और देखिए अगर मैं वैसे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो वेरीफाई नहीं होगी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप ब्लगर में जाना है और ब्लगर में आपने यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाएं। टेम्पलेट्स में अपने एडिट HTML पे क्लिक करें और एडिट HTML में जाके आपने यहाँ पे क्या करना है, हेड टैग जो यहाँ पे देखिए ये सामने आया हुआ है वैसे भी, और यहाँ पे अपने
कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेना है। अब देखें ये भी आ गया और इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से सेव कर लेना है। सेव हो चुके हैं और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सेव हो चुके हैं तकरीबन। अब यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई कर लेना है। तो आपकी साइट जो है ये क्या हो चुकी है जी, वेरीफाई हो चुकी है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है डैशबोर्ड में, और इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि आप अपने कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट्स को कैसे जो है तो यहू और बिंग सर्च इंजन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको तकरीबन हर चीज़ मैंने समझा ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहू और बिंग वेबमास्टर टूल होता है क्या। बेसिकली हमने अभी अभी हमने वेबसाइट ऐड की इसमें, तो ये इतनी डिटेल्स में तो नहीं बताएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि यहू और जो आपका यहू और बिंग और इसके अलावा जो गूगल सर्च इंजन है, इसका देखेंगे कि इस पर आप कैसे, इनका फंक्शन क्या, फ़ायदा क्या, क्यों आप इसमें अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।